ऑब्जेक्ट इमेज को कहाँ कहाँ से देख सकता है, वो क्या था, फील्ड ऑफ व्यू। ये हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो बना लिया था। और क्या था, भेजी, रे भेजी, जो एरिया आया था शेडेड पोर्शन। देखो एक बार, शेडेड पोर्शन करवाया था मैंने फील्ड ऑफ व्यू में, कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हो तो उसको इमेज दिख जाएगी। अगर इसकी जगह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल मिरर ये है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ये है ए बी, तो ऐसे केस में आपको फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाना है? हाँ जी, कौन बताएगा? देखो, आपको मैंने समझाया है कि जब भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आए, उसमें पॉइंट दो ही हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। अब मान लीजिए मैं एक रे इसके लोवेस्ट पॉइंट पे भेज रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से, और एक रे यहाँ से इस पॉइंट पे भेज रहा हूँ, टॉप पॉइंट पे। तो ये रे कहाँ जाएगी रिफ्लेक्ट होके? ऑब्वियसली इधर। मान लीजिए ये इधर गई और ये इधर चली गई, दैट इज, इसका मतलब ये देखो, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है तुम्हें, यही तो फील्ड ऑफ व्यू है। बाकी की सारी रेज इन दोनों के बीच में आने वाली है। मैंने एक रे नीचे से टॉप पे भेजी, एक रे लोवेस्ट पॉइंट पे भेजी, जो रिफ्लेक्ट करके आई, इतना पोर्शन, इसमें बाकी की सारी रेज आ जाएंगी। लेकिन अभी बचा कौन, ये। तो आप बोले सर मान लीजिए मैं यहाँ से इसको यहाँ भेजता हूँ, क्या पता है सर ये यहाँ चला जाए, और यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ भेजूँ तो क्या पता ये यहाँ चला जाए। ऐसा हो सकता है ना? इसका मतलब मैंने हेड का और जो फुट है, उन दोनों का इमेज बना के देखा, एक टॉप पे एक, आवाज नहीं, एक टॉप पे एक बॉटम पे। आप बताओ कौन सा कॉमन है इनमें से? एक फील्ड ऑफ व्यू यहां से लेके यहां तक बन रहा है, और एक व्यू यहां से यहां तक बन रहा है, कॉमन कौन सा है? ये नीचे वाला। तो इसलिए यहाँ पे लिखना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में कॉमन, कॉमन फील्ड ऑफ व्यू कंसीडर किया जाता है। कॉमन, कॉमन फील्ड ऑफ, आगे आ जा, कॉमन फील्ड ऑफ व्यू इज कंसिडर्ड। फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए एक रे भेजनी है मिरर के सबसे नीचे पॉइंट पे, एक टॉप पे भेजनी है। आपने यहाँ वाले पॉइंट से भी भेजी और यहाँ वाले पॉइंट से भी भेजी, इसका मतलब मैंने दो फील्ड ऑफ व्यू बना लिए। लेकिन जो कॉमन फील्ड ऑफ व्यू है वो कंसिडर किया जाता है। जस्ट नॉलेज सेक के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ा था? फील्ड ऑफ व्यू। अभी एक्सटेंडेड के लिए पढ़ा, एक्सटेंडेड के लिए ऊपर वाले पॉइंट का नीचे वाले पॉइंट का दोनों का व्यू बना के देखा, जो बड़ा आया और छोटा आया, तो छोटा कॉमन है, तो कॉमन फील्ड ऑफ व्यू कंसीडर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए। नेट डेविएशन कराया था लास्ट क्लास में, राइट? डेविएशन समझ में आ गया था? डेविएशन में मैंने क्या शॉर्टकट बताया था, एक बार रिकॉल करो। मिरर के बीच का एंगल उसका डबल कर दो, और एंटी क्लॉकवाइज आंसर देना है कि क्लॉकवाइज आंसर देना है, वो डिपेंड करता है मिरर पे कहाँ आके वो रे गिर रही है। जिस मिरर पे लाइट आके गिरेगी, उस मिरर को दूसरे मिरर की तरफ डाल दो, दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर आंसर। उसके बाद हेडिंग लिखिए, लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजिशन ऑफ द मिरर। लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजिशन ऑफ द मिरर। टॉपिक का नाम डालो, लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजिशन ऑफ द मिरर। लिख लिया? लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजिशन ऑफ द मिरर। आप अपनी कॉमन सेंस से बताइए, अगर आपको इमेज बनानी है। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो प्लेन मिरर का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके बोर्ड में इतना नहीं आता है, इतना पूछा नहीं जाता प्लेन मिरर। लेकिन जेई और नीट के लिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। अभी जो हेडिंग क्या लिखी है, लेंथ ऑफ द मिरर। अगर आपको मिरर बना, मिरर की मतलब मिरर में इमेज बनानी है, तो मिरर की लेंथ तो चाहिए ना। इसका मतलब इतना है, इतना है, बड़ा है, क्या है? तो लेंथ ऑफ द मिरर हमें देखना है कि कितना मिरर लेना है। दूसरा, मिरर नीचे से ऊपर, ग्राउंड से कितना ऊपर रखना है। तो ये दो चीजें होती हैं। पहला पॉइंट लिखिए, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड। मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड। और सेकंड लिखिए, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड। मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड। सेकंड लिखिए, पोजिशनिंग, पोजिशनिंग ऑफ द मिरर, पोजिशनिंग ऑफ द मिरर मस्ट बी करेक्ट। पोजिशन ठीक ठाक होनी चाहिए।
इसके नीचे इमेज बनाना टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब देखिए, मान लीजिए ये मिरर है और तुम्हारे सामने, मिरर के सामने यहाँ ऑब्जेक्ट है ए बी। अगर इसको अपनी फुल इमेज देखनी है तो इस मिरर की पोजीशन ठीक होनी चाहिए और इसकी लेंथ भी हमारे को चाहिए कि कम से कम इतना मिरर तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको फुल इमेज बनानी है इसकी, यानी कि अपनी खुद की इमेज बनानी है, तो इसका मतलब आपके पैर आपको दिखने चाहिए कि नहीं दिखने चाहिए। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, जैसे ये बॉडी लगाओ, आप बार बार इसी का एग्जांपल लो। ऐसा हो सकता है कि आप इसके बहुत पास आए तो आपको शायद आपके पैर ना दिखें, या दूर चले जाएं तो ना दिखें। ये ऊपर नीचे भी करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले नीचे से आप इसके हाफ पे, इसकी हाइट मान लीजिए h है और मैं इसका ये आई लेवल मान लेता हूँ। सही है। तो आपने क्या किया, यहां से इमेज रे भेजी, कहाँ भेजी, हाफ पे, और ये आंख पे चली गई। चली गई, थीटा पे गई, थीटा पे आई। मैं कुछ चीजों के प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्टली याद करने से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये हाफ पे जा रही है, थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुई, थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, आंखों तक पहुंच गई। अगर आपको आपके पैर दिख रहे हैं तो पूरी पूरी इमेज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख रही है। इसका मतलब ये कितना था, h/2। किसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे काम का है ही नहीं। समझ रहे हो। जब आपकी नीचे से रे यहाँ जाके टकरा रही है, यहाँ टकराने से आपको पैर दिख रहे हैं, तो नीचे वाले पोर्शन की जरूरत ही क्या है। इसका मतलब ये कोई यूजफुल मिरर नहीं है। तो बचा कितना, h/2। तो नीचे कॉन्सेप्ट डालना इसके, लिखो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, बोलो आदमी की लेंथ कितनी थी, h। तो मेरे को कितना मिरर चाहिए, h/2। तो आदमी की हाइट से आधी लेंथ का मुझे मिरर चाहिए फुल इमेज देखने के लिए। सो कितना आ गया, हाइट ऑफ मैन बाय 2, ये आ गया। क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी आएगी। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, जैसे ये दूरी अगर मैं d मान लूं, सपोज मैंने जो आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा कि मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर इज हाइट ऑफ मैन का आधा है, क्या इस मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर में d का रोल आया कोई, नहीं, अभी कोई रोल नहीं आ रहा। इसका मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, मतलब आप कितना दूर खड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ डी। कब तक करेक्ट रहता है, क्वेश्चन लिखेंगे पहला। उतार लो इसको, एक बार टाइम दो, रोकना भाई इसको। देखो इधर, अभी मैंने यहाँ पे आई लेवल लिया, यहाँ आई लेवल लिया और यहाँ मिरर है। इसने आई लेवल का लेवल टोटल हाइट दी है 2 मीटर, 2 मीटर। देखो यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर इसने दिया 20 सेंटीमीटर। सही है। मैंने आपको क्या समझाया है कि हाइट ऑफ मैन का आधा आंसर आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ से पूछूं कि मिनिमम लेंथ मिरर की कितनी चाहिए, तो तुम डायरेक्टली दो को देख के एक बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे। 2 मीटर हाइट है ना टोटल, तो आदमी की हाइट का आधा कर दो, कितना आया, 1 मीटर। तो 1 मीटर आंसर होने वाला है। पर इसको डायग्रामेटिकली बना के देखो होगा कि नहीं होगा। आई लेवल कहाँ है, यहाँ पे। पहले इस पोर्शन का आधा करो, इमेज बनाओ, और फिर इस पोर्शन का आधा करो, इमेज बनाओ। बना के देखो। देखो सबसे पहले मैं यहाँ से बनाता हूँ, इसका मतलब मैं इसके सेंटर पे डालूं यहाँ, तो ये यहाँ जाके गिर रही है। कितना बन गया ये कितना है, कितना है ये 20 सेंटीमीटर, ये 2 मीटर, 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर, तो कितना है ये 180 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मैंने कहाँ पे टकराया इसको, यहाँ 90 सेंटीमीटर तक। 90 सेंटीमीटर आधा है इसका, ये 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर पे टकराने से इसके आई लेवल पे जाके गिर रहा है। अब बताओ, अगर मेरे को ये वाला पोर्शन देखना तो क्या करूं। अब मैं इसके आधे पे डालूं, बोलो यहाँ डलेगी, रे गई और यहाँ आ गई। इसको सिर भी दिख गया, इसको पैर भी दिख गए। बोलो 20 सेंटीमीटर का आधा कितना, 10। इसका मतलब ये कहाँ टकरा रही है आके, 10 सेंटीमीटर पे आके टकरा रही है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन मेरे कोई काम का नहीं है और ये नीचे वाला पोर्शन मेरे काम का नहीं है। तो बोलो 90, ये 90 बच गया, 90 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर कितना बन गया, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। तो आंसर तो पहले ही पता था हमें,
मैं डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। डायग्राम कैसे बनाना है, आई लेवल से नीचे वाले पोर्शन का हाफ करो, उस हाफ पे अपनी रे भेजो। कितना हाफ था 180 का? 90। तो 90 पे भेजा, नीचे क्या हो गया, इस पोर्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो ये क्या बन गई, पोजीशन। इसका मतलब मिरर मुझे इतना ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये 90 सेंटीमीटर पोर्शन मेरे काम का नहीं है, लेकिन क्या बन गई है, क्या बोलोगे इसको, पोजीशन। पोजीशन बेटे, पोजीशन कितनी आ गई इस क्वेश्चन में, 90 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी आ गई, 1 मीटर। आपको पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर में तो डायरेक्ट ही आंसर बोलना है, भाई 2 मीटर का आदमी है और मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए, इतनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर तुम्हें पोजीशन बतानी हो तो डायग्राम बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो पोजीशन बताने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक और बना लो इसको। ये टोटल हाइट दी है 1.2 मीटर और 20 सेंटीमीटर पे आई लेवल है ऊपर, ये 20 सेंटीमीटर है। बताओ अब आंसर, आवाज नहीं, आंसर बताओ इसका। लेंथ कितनी चाहिए, 0.6। और कहाँ रखा जाना चाहिए, पॉइंट, आ गया आंसर। बेटा पहले आई लेवल का निशान लगाओ, देखो दोबारा से डायग्राम देखो, ये कितना बचा, ये कितना बचा, ये टोटल 120 है, तो ये 100 का आधा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ भेजनी है रेस, यहाँ भेजनी है रेस, और यहाँ आई लेवल पे इमेज बन गई। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे काम का नहीं है, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, पोजीशन का। गुड। तो पोजीशन इज 50 सेंटीमीटर अगेन। बोलो ये कितना बचा, 50 सेंटीमीटर। इसका आधा कितना होगा, 10। तो ये 10 पे आगे टकराएगा, और इसका मतलब ये वाला पोर्शन 10 सेंटीमीटर और ये ऊपर वाला पोर्शन मेरे काम का नहीं है। तो हमारे काम का तो सिर्फ यही है ना, ये और ये। 50 और 10, 60। वैसे भी आंसर आ रहा है 1.2 का आधा, कितना आ रहा था, तो लिख लो इसको। नेक्स्ट लिखिए। ये लेंथ ऑफ द पोर्शन विजिबल टू मैन, लेंथ ऑफ द पोर्शन विजिबल टू मैन। लेंथ, लेंथ ऑफ पोर्शन विजिबल टू मैन, मतलब जैसे तुम यहाँ बैठे हो, आप इस शीशे में अपने आप को देख रहे हो, तो आपको कितनी लेंथ आपको दिखेगी, ये बताना है। देखो इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं था, डायरेक्टली आपको जिसको डायग्राम नहीं बनाने, शॉर्टकट मारने हैं, पास होना है। हाइट बाई मैन बाई 2, ये तो लेंथ आ रहा है। लेकिन अगर आपको पोजीशन बनानी है, आपने आई लेवल पे निशान लगाया, आई लेवल से नीचे वाली हाइट देखी, उसके आधे पे निशान लगाया, ये जो पॉइंट निशान लगेगा इससे नीचे वो मिरर मेरे काम का नहीं है। दैट मीन्स ये पोजीशन बन गई और ये पोर्शन हमारे काम का है। ये आ गया आंसर। फाइंड आउट द लेंथ, क्या बोला मैंने, लेंथ ऑफ पोर्शन विजिबल टू मैन। मिरर के बीच का एंगल 60 था, आंसर 120 आ गया। दो, तीसरा लिखिए, लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ पोर्शन विजिबल टू मैन। ओए क्वेश्चन लिखिए इसके अंदर डायरेक्ट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, ए बी, और ये मिरर है यहाँ 1 मीटर के ऊपर, 1 मीटर, 1 मीटर पे भाई, 0.8 और 0.5 मीटर। बेटा ये 2 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, और ये 0.8 मीटर ऊपर रखा है, और इसकी हाइट है 0.5 मीटर। इसका मतलब ये बड़ा है ना इससे, ये 2 मीटर, ये थोड़ा सा बड़ा बना लो, ये ए बी 2 मीटर का है। लेकिन आपको बताना है कि इस आदमी को अपनी कितनी लेंथ इस मिरर में नजर आएगी। ट्राई कर सकते हो डायग्राम बना के, बताना भाई आंसर। स्टॉप करो इसको। इज इक्वल टू
यूजफुल मिरर इंटू 2, बस। जो मिरर काम का है उसका डबल कर दो, तुम्हारा आंसर आ रहा है। कितना है यूजफुल मिरर? पहले 1 पे निशान लगाओ बेटे। ये 1 मीटर है, ये तो 0.2। देखो मैंने मिरर की लेंथ कितनी दी है, 0.1, 0.3 रह गया। इसका मतलब इससे मेरे को यहाँ पे निशान लगाना है इधर, तो रे मेरे को यहाँ भेजनी है ना पहले, और उसके बाद इसके आई लेवल पे भेजनी है। तो इसको ये आई लेवल पे इसके पैर दिख गए, तो इसकी पूरी इमेज दिख गई। तो लेंथ ऑफ द पोर्शन विजिबल टू मैन। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो निशान लगाए, ये जो पोर्शन बचा, क्या इसमें यहाँ वाली रेज पहुंच जाएंगी? यहाँ वाली रेज पहुंच जाएंगी, इसको यहाँ दिखेंगी। इसका मतलब इसको क्या पता है, यहाँ वाला पोर्शन ना दिखे, यहाँ वाला ना दिखे। सोचो, अगर ये वाला पोर्शन यहाँ लाइट भेज रहा है, इधर भेज दे, तो कहाँ जाएंगी? रिफ्लेक्ट करेंगी नहीं। हाँ, तो मिरर पे भेज दो लोग। तो मिरर पे जरूरी है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही आए कि आई लेवल पे जाए। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर बॉटम से जो रे मैंने भेजी वो तुम्हारे आई लेवल पे जा रही है, तो तुम्हारे को पूरी इमेज दिख रही है? नहीं, जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये कितना ऊपर रखा है, 0.8 ऊपर रखा है। ये 1 मीटर इसका आधा है, यहां से भेजा, तो ये वाला जो पोर्शन बचा, ये कितना बचा? 0.3 मीटर बचा, क्योंकि ये 0.2 हो गया, ये 0.2 हो गया, 0.8, 0.21, तो ये 1 मीटर बन गया। यूजफुल मिरर कितना बचा है? डबल 0.3। आंसर कितना आएगा? 0.3 का डबल करो, 0.6। करेक्ट। इनकी डेरिवेशन करने लग जाओगे, कम से कम एक पेज भर जाएगा। यूजफुल मिरर, दोबारा करा रहा हूँ, यूजफुल मिरर का डबल करो। 1.6 मीटर पे 1 मीटर लंबा मिरर रख दिया। ऑब्जेक्ट बनाओ 2 मीटर का, 2 मीटर का ऑब्जेक्ट बना दो, ये 2 मीटर। फाइन लेंथ ऑफ द पोर्शन विजिबल टू मैन, पोर्शन विजिबल टू मैन, बताओ जल्दी फटाफट, कितना मिरर मेरे काम का है? क्या ये मिरर इससे भी ऊपर चला गया? तो अब पहले यहां लेवल बनाओ इसका, ये लेवल बना लिया, इसका हाफ बनाओ, और काम का मिरर देखो कितना आ रहा है, बताना। 0.4 कितना आ रहा है? नहीं आया? देखो इससे ऊपर तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे तो हाईएस्ट है। इसका हाफ कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर में ये बन गया। बोलो कितना बचा ये टोटल? ये वाली हाइट कितनी बची? 1 मीटर। तो ये कितना बचा? 1.6। ये कितना बच रहा है? ये 1 पे लगाया ना बेटे, ये 0.6 बच रहा है। ये वाला पोर्शन कितना बच रहा है? 0.6। 0.6 में कितना जोड़ू कि 1 बने? 0.4। इसका मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन मेरे काम का, ये किसी काम का नहीं। तो 0.4 का डबल 0.8। तो लेंथ ऑफ द पोर्शन विजिबल टू मैन कितना आ रहा है? 0.8। 0.4 इंटू 2, ये आ गया 0.8। सही है। बेटा ये ना देखो सुनो, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, ये इन सारी चीजों के प्रूफ हैं। आपको क्या करना पड़ता है, जनरली कोई भी डायग्राम बनाएंगे, जैसे मैंने पीछे क्या बताया, हाइट ऑफ मैन का आधा, इसका भी प्रूफ है, इसका भी प्रूफ है कि यूजफुल मिरर इंटू 2। लेकिन हमारा इससे काम चल रहा है, मैं इसमें ही करवा रहा हूँ, आपको ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। पहले हाफ पे निशान लगाओ, टॉप पे निशान लगाओ। यहाँ टॉप पे निशान लगाना पड़ा? अरे इधर देख लो एक बार, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। 2 मीटर हाइट है, ये कितना था टोटल? 2 मीटर से भी छोटा था, तो यहाँ पे ऊपर वाले पे तो निशान लगाना ही नहीं पड़ा। और मैंने इसका हाफ पे निशान लगाया, इससे ऊपर देखा, ये सारा ही मिरर मेरे काम का था। इसका मतलब यूजफुल मिरर 0.3 था। अगर मैं यहाँ की बात करूं, तो यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ की कहाँ गया क्वेश्चन, यही था ये। 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर पे निशान लगाया पहले, क्यों? क्योंकि मेरा मिरर मेरे सिर से भी ऊपर जा रहा था। जैसे आप बैठे हो, ये मिरर आपके सिर से भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब आप अपने लेवल पे निशान लगाओ, और एक आपकी हाइट का आधा वहां निशान लगाओ, एंड देन रे भेजो। देखो कहाँ पे मिरर पर रेस गिर रही है, यहाँ गिर रही है रेस 1 पे।
उससे ऊपर ये वाला पोर्शन मेरे काम का है, इसका डबल किया 0.8 नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर। एक बार वैसे इसका प्रूफ सोच सकते हैं बच्चों। देखिए इधर, अगर मान लीजिए ये मिरर है और यहाँ लाइट आ रही है, ये इस तरीके से गई, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। दिस वन नॉर्मल कहाँ बनेगा, यहाँ बन गया। मान लीजिए आपने इस पॉइंट को यहाँ से घुमा दिया, अगर मैं इस मिरर को ऐसे था मिरर में इसको ऐसे घुमा दूं, तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी ना। यहाँ पे क्या ये नॉर्मल भी घूमेगा? ये नॉर्मल भी टेढ़ा हो जाएगा। लाइट वहीं गिर रही है उसी पॉइंट पे, अगर मैं इसको ओमेगा से घुमाऊं तो मेरा नया डायग्राम कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है। क्या प्रॉब्लम है तेरे को यार, एक दिन आता है तो एक दिन बताइए। नॉर्मल कहाँ गई? यहाँ नॉर्मल चली गई। ये कौन सी नॉर्मल है? ये पुरानी नॉर्मल है। नई नॉर्मल यहाँ आ रही है, नई नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। आर डैश एंगल बता सकते हो? अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे को बोलूं ये एंगल आई है, देखो ये एंगल आई था, तो बोलो ये एंगल कितना था? ये वाला एंगल था। ध्यान से देखना, ये एंगल आई नॉर्मल के साथ एंगल आई बन गया, तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ है तो ये भी एंगल आई बनेगा। मैंने इस मिरर को कितने से घुमाया? थीटा से, तो नॉर्मल भी कितने से घूमेगी? थीटा से। क्वेश्चन लिखो, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज बताना है कितना बनेगा, ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? बना लो। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज बताओ ज्योमेट्री लगा के। वाला ये डायग्राम पहले वाला है, मैं दोबारा बना देता हूँ। देखो इसको सबसे पहले आप मिरर यहाँ बनाओ, ये इंसिडेंट रे, लाइट यहाँ गई, ये रही। तुम्हें पता है तुम्हारे सामने जो आगे बैठे हैं क्या है, मैं ये समझा रहा हूँ जहां मिरर रोटेट होता है, जब मिरर रोटेट होता है यहाँ पे चला गया मिरर, ये नया मिरर यहाँ चला गया, नई पोजीशन चली गई, कितना घूमा ये? थीटा। जितना मिरर घूमेगा उतनी क्या घूमेगी? नॉर्मल घूमेगी। तो इसका मतलब नॉर्मल कहीं यहाँ चली गई, यहाँ चलेगी नॉर्मल। ये पुरानी नॉर्मल थी, ये नई नॉर्मल है। ये पहली इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पे अब रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जा रही है, आर डैश। मुझे इस पुरानी में और नई में एंगल बताना है, ये वाला एंगल कितना आएगा। अगर ये एंगल आई था तो ये वाला एंगल भी कितना है? आई। डन। अरे एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई दोनों सेम हो गए। और मैंने इस नॉर्मल को कितने से घुमाया? थीटा से। तो बता सकते हो ये एंगल कितना आएगा? सोल्व किया 2 थीटा? बताओ जल्दी सोल्व करके। सेम रहेगी, हाँ यही रहेगी इंसिडेंट रे। ये बार डंडा दियो, ये वाला एंगल भी आई, ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बचा? नई नॉर्मल में और पुरानी रिफ्लेक्टेड में आई माइनस थीटा बच गया, ये बच गया। बोलो, अगर मैं इस पूरे एंगल को देखूं, किसको? यहां तक, ये कितना बनेगा? आई प्लस थीटा। तो आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा? बेटा आई प्लस थीटा कौन सा बना है? ये थीटा बन गया। ये कितना था? एंगल आई ये था। इसका मतलब एंगल आई अब कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है। नई नॉर्मल कहाँ है? ये रही। ध्यान से देखो एक बार, नई नॉर्मल यहाँ है तो नया एंगल ये नहीं बन गया? ये कितना बन गया? ये आई प्लस थीटा। और नई नॉर्मल, नई रिफ्लेक्टेड, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना?
आई प्लस थीटा, एंगल आई बराबर एंगल आर। बोलो इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल नहीं बचेगा क्या? इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा आई माइनस थीटा तो ये वाला एंगल बचेगा। दोबारा बना के दिखाऊंगा डायग्राम, पहले देखो आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा कितना आया, आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा, आंसर कितना आ रहा है 2 थीटा। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? सारे वन लाइनर कॉन्सेप्ट हैं। अगर मिरर थीटा से घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमेगी। नई नॉर्मल से, नई नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट। दोबारा सुन लो बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे। ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये कितना एंगल है आई, तो ये एंगल भी कितना है, डन। अब मैं नई नॉर्मल कहां बना रहा हूं बताओ, नया मिरर, नया पोजीशन यहां है, तो इसका मतलब नया नॉर्मल कहां है, ये पुराना, ये नया। एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना अब कितना आएगा, आई प्लस थीटा। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, आई प्लस थीटा। जो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जा रही थी अब कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। इसका मतलब नया रिफ्लेक्टेड एंगल तो ये होगा ना, तो जितना पहले वाला होगा आई प्लस थीटा इतना ये भी होगा आई प्लस थीटा। मैंने कहा मिरर थीटा से घूमा है तो नॉर्मल भी थीटा से घूमी है, तो ये वाला एंगल कितना बचा, आई में से थीटा माइनस कर दिया, और ये वाला एंगल अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा, तो कितना बचा ये आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा। अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा, डायग्राम समझ में नहीं आ रहा, ये याद रखो, अगर थीटा से मिरर घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमती है, 2 थीटा से घूमती है। मैं अभी समअप कर रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट को जो हमने अभी तक किए हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। वन लाइनर सारे। पहला बताओ, सबसे पहले मैंने किसके क्वेश्चन कराए थे, प्लेन मिरर की इमेज बनाने के। पॉइंट से क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। कहाँ बनती है इमेज, उस परपेंडिकुलर वाली लाइन पे पीछे बनती है। पॉइंट की भी बनवाई, एक्सटेंडेड की भी बनवाई। क्वेश्चन किसके किए थे, एंगल आई एंगल आर के किए थे। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए जिसमें ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था और आप इमेज बना रहे थे, यहाँ ऑब्जेक्ट था तो आपने यहाँ से क्या डाला था, परपेंडिकुलर। मैंने मिरर एंगल पे रख के तुम्हें इमेज बनाना सिखाया है। अगर नॉर्मल मिरर ऐसा हो तो इमेज बन जाती है, लेकिन अगर मिरर एंगल पे हो तो हमने सारी चीजें यहाँ देखी। सबसे मेन कॉन्सेप्ट बताओ क्या आया, पहला आज ही ले लो, लेंथ ऑफ मिरर कितना आया था, हाइट ऑफ मैन बाय 2। ठीक है, क्या पोजीशन निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पोजीशन के लिए रे डायग्राम बनाओ, पोजीशन के लिए रे डायग्राम। दूसरा कॉन्सेप्ट बताना इसका, यूजफुल मिरर इनटू 2, यानी कि लेंथ ऑफ पोर्शन विजिबल टू मैन, विजिबल टू मैन कितना आ रहा था, यूजफुल मिरर इनटू 2, दिस वन। उसके बाद थर्ड, कल हमने क्या किया था, कल हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था जहां पे रे ऐसे आ रही थी डेविएशन वाली, और ये एंगल कितना था, थीटा। तो ऐसे केस में जो नेट डेविएशन आता है वो कितना आता है, डबल ऑफ एंगल बिटवीन मिरर्स, एंगल बिटवीन मिरर्स। ये हो गया फोर्थ। ये रहा, रोटेशन ऑफ मिरर क्या आया, अगर मिरर कितने से रोटेट कर रहा था, थीटा से, इफ मिरर रोटेट्स बाय थीटा, इफ मिरर रोटेट्स बाय थीटा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा। ये है कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर के। लेंथ ऑफ द मिरर, पोजीशन ऑफ द मिरर, इसके लिए डायग्राम बनाया। इसका पोर्शन कितना विजिबल है उसके लिए हमने डायग्राम, मैंने थोड़ा सा आपको समझाया, इसका प्रूफ मैं कल देख के बताऊंगा आपको। इसमें क्या है, यूजफुल मिरर इनटू 2, ये वाला कल किया था नेट डेविएशन, आज क्या किया है, रोटेशन ऑफ द मिरर। अच्छा वैसे एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या निकला था, डेल, डेल का फॉर्मूला पाई माइनस 2i, एक ये भी निकला था कल, पाई माइनस 2i। अभी तक मैंने प्लेन मिरर में ये मेन मेन कॉन्सेप्ट्स ये करवाए हैं, और इसी के बिहाफ पे आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक बार वो शीट देना जो दी है तुम लोगों को, मिल गई।